स्टार्ट। आज का डियर स्टूडेंट हम लोग का CPH में सेकेंड यूनिट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट यूनिट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। सेकेंड यूनिट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों का जो है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जिसमें कि हम लोग जानते हैं ये मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। मदरबोर्ड जो है हमारा जो है कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर जो है इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि बिना मदरबोर्ड का कंप्यूटर का मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि मदरबोर्ड को हम लोग मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सर्किट बोर्ड जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होता है। ये बोर्ड जो है हमारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस पर जो भी हम लोग का कंप्यूटर का डिवाइस होता है, पार्ट्स होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको इंस्टॉल किया जाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। द मदरबोर्ड इज foundation of computer located on the back side or at the bottom of the computer chassis, because it holds together different components of computer including the CPU सेंट्रल, जिसको कि हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, एंड अदर मेमोरी जो कि हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज का काम करता है। ये सारे जो है इस पर इंस्टॉल किया जाता है। आफ्टर दैट एक्सटेंशन स्लॉट्स मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, जिस पे कि हम लोग कोई भी कार्ड्स जो है इंस्टॉल करते हैं, एंड कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के लिए इस पे लगा होता है, जिस पे कि हम लोग इनपुट आउटपुट कार्ड्स जो है कनेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स वेरियस डाटा ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द CPU एंड अदर पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू इट। मीन्स ये जो हमारा जो मदरबोर्ड जो है सारे पार्ट्स को जो है अपने आप में इंक्लूड करके कंप्यूटर को एक डिज़ाइन देता है, जिसको कि हम लोग प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रन करते हैं। इट हैव वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेसिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर मैन्युफैक्चरर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं मदरबोर्ड भी बहुत तरह का होता है। अदर कंपनी जो है अदर नाम से बनाती है। जैसे कि हो गया हम त्रिशूल हो गया, ट्राइडेंट हो गया, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ द मदरबोर्ड्स आर मेड विच इज यूज्ड फॉर द कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को हम लोग सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, या मेन बोर्ड भी कहते हैं हम लोग कंप्यूटर का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड का जैसा कि हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर लैब में देखे हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखा रखा है। हार्डवेयर लैब में जब हम लोग क्लास हो रही थी तो उसमें आप लोगों को मैंने मदरबोर्ड दिखाया था, और उसमें उसका जो भी पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे क्या इंस्टॉल होता है, ईच एंड एवरी पार्ट्स आई हैव डिटेक्टेड टू यू। जैसा कि हम लोग इस फिगर में भी देख रहे हैं, मदरबोर्ड पे हमारा जो है बहुत सारे स्लॉट बने होते हैं, जिसमें कि PCI स्लॉट होता है ना, आईसा स्लॉट होता है, AGP स्लॉट होता है, जिस पे कि हम लोग सारे कार्ड्स जो हैं इंस्टॉल करते हैं। PCI मीन्स पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। मेमोरी का भी स्लॉट बना होता है। ID स्लॉट होता है, जहाँ पे कि हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसमें मदरबोर्ड पे
एक्चुअली मदरबोर्ड दो पार्ट्स में बना होता है। एक हाफ पार्ट्स को हम लोग नॉर्थ ब्रिज पार्ट्स बोलते हैं और हाफ पार्ट्स को हाफ पार्ट्स को साउथ ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये सारे जो है उस मदरबोर्ड को जो है डिवाइड करता है। जिधर की हम लोगों का ये कार्ड्स लगते हैं वो एक्चुअली साउथ ब्रिज साइड को रिप्रेजेंट करता है और जिस साइड में हमारा प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी होता है, वो साइड्स जो है हमारा हम लोगों का जो नॉर्थ ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग मदरबोर्ड को जब फिगर देख रहे हैं उस फिगर के अनुसार हम लोग सारे पार्ट्स को वन बाय वन करके जानेंगे। इसमें एक वाइट सॉकेट की तरह दिख रहा है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं मदरबोर्ड का, जिसको कि हम लोग प्रोसेसर सॉकेट बोलते हैं। प्रोसेसर सॉकेट में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेसर होता है जो कि मेन फंक्शन को प्रोसेस करता है, जो हम लोग डाटा फीड करते हैं, उस डाटा को जो है वो जब स्टोरेज में जाता है तो वहाँ से फिर वो डाटा जो है प्रोसेसर के पास जाता है। वो प्रोसेसर जो है उस डाटा को प्रोसेस करके आपको जो है आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमारा प्रोसेसर सॉकेट के, जैसा कि आप देख रहे हो पिक्चर में मदरबोर्ड के वाइट कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ प्रोसेसर सॉकेट। उस सॉकेट के ऊपर हम लोग प्रोसेसर को इंस्टॉल करते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर हम लोग जो है हीट सिंक लगा देते हैं, क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर है विदाउट एसी भी यूज हो रहे हैं। पहले कंप्यूटर में हीट सिंक नहीं होता था, अब हम लोग हीट सिंक यूज करते हैं, जिसके चलते हम लोगों को एसी रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज के डेट का जो कंप्यूटर है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कहीं भी यूज कर देते हैं, कहीं भी हम लोग इन ट्रैवलिंग वे ऑल्सो कंप्यूटर इज यूजेज। सो इस तरह से हम लोगों का अब एसी रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले क्या था कि शुरू में जब कंप्यूटर आया था तो एसी रूम पहले बनाना पड़ता था, एसी रूम में जाकर कंप्यूटर चलेगा, तो इतने सारे बहुत सारे जो है लेंदी प्रोसेस होते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आते थे। बट आज के डेट का जो कंप्यूटर है हमारा, जो प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक लगा देते हैं, उस हीट सिंक के ऊपर एक कूलिंग फ़ैन लगा होता है, जैसा कि आप लोगों ने हार्डवेयर लैब में देखा है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था जब अपनी क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में हो रही थी। तो इस तरह से हम लोग उस प्रोसेसर सॉकेट के ऊपर अपना प्रोसेसर, हीट सिंक और जो कूलिंग फ़ैन होता है वो सारे को हम लोग इंस्टॉल करके, एक सॉकेट होता है वहाँ पे, सॉकेट के अंदर उसको हम लोग क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप करने के बाद वो जो है क्या होता है कि कभी भी कहीं भी ले जाओगे कंप्यूटर, वो कहीं भी प्रोसेसर निकलेगा नहीं, वो हमेशा उसमें इंस्टॉल रहेगा, क्योंकि एक तरह से उसमें लॉक हो जाता है। सॉकेट का मतलब होता है लॉकिंग, लॉक कर देना, उस प्रोसेसर को हम लोग लॉक कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है मदरबोर्ड जो है मेन बोर्ड, जहाँ पे कि सारा कुछ इंस्टॉल होता है। इसके बाद हम लोगों का मदरबोर्ड में बायोस होता है, जैसा कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बायोस। बायोस का फुल फॉर्म्स होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट एंड एस स्टैंड फॉर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बायोस। बायोस हमारा जो है बेसिकली ये इनपुटिंग, और हमारा कंप्यूटर जब बूटिंग जब होता है तो बूटिंग के लिए जो है हमारा ये बायोस जो है कंप्यूटर को बूटेबल प्रोवाइड करता है। जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब पावर हम लोग देते हैं, तो ये बायोस जो है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बूट स्ट्रैप प्रोवाइड करता है। बूट स्ट्रैप प्रोवाइड करने के बाद हमारा जो है वो कंप्यूटर जो है बूटिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देखते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो, व्हेन पावर इज ऑन देन कंप्यूटर स्क्रीन इज नाउ सीइंग समथिंग। तो इस तरह से हम लोग जब देखते हैं कि वो पावर जो है ऑन होने के बाद हमारा कंप्यूटर जो है धीरे धीरे बूटिंग होते होते सी ड्राइव पर आ जाता है। सी ड्राइव पर आने के बाद उसमें विंडोज इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, डॉस, पहले पुराने वर्जन में
डॉस होता था, विंडोज़ होता था। विंडोज़ का वर्जन बहुत अब तो अपडेटेड आ गया है, विंडोज़ 10 आ गया। पहले हम लोगों का जो है डॉस बेस्ड विंडोज़ होता था। अब जो हमारा जो है विंडोज़ जो है अपडेटेड आ गया है। एक्चुअली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो होता है, इसको कि हम लोग कहते हैं फादर ऑफ द ऑपरेटिंग इज कॉल्ड डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि बिना डिस्क ऑपरेटिंग का, डॉस का कोई भी ऑपरेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं होता। इस तरह से हम लोग उसको डॉस के साथ इंटीग्रेट करके ऑपरेटिंग बनता है। उस ऑपरेटिंग को हम लोग नाउ आप एक देख रहे हैं साटा। साटा जो हमारा जो है इस तरह से एक जिस पे कि हम लोग सीरियल डिवाइसेस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मदरबोर्ड जो है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो हमारा जो है दिखता है। आगे हम लोग मदरबोर्ड को कैसे उसको जो है यूज करते हैं एज ए प्रैक्टिकल। मदरबोर्ड हमारा जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसेंशियल पार्ट्स है कंप्यूटर का। ये जो है बहुत सारे आईसी कनेक्टर, स्लॉट्स एटसेट्रा, जैसा कि हम लोग फिगर में देखे हैं ऊपर, वो अपने आप में कंसिस्ट करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं लैब में कि आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली कि हमारा जो है कौन सा हार्डवेयर कहाँ पे कनेक्ट होगा। तो मेन हमारा काम क्या होता है कि वो प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड होता है उसको कैबिनेट के अंदर हम लोग जब स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं कि उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, कैश के अंदर जो हमारा कैबिनेट होता है उसके अंदर उसको फिक्स कर देना। जब हम लोग फिक्स कर देते हैं तब फिर हम लोग क्या काम होता है, उसको पावर सप्लाई देना, जो कि हम लोग एसएमपीएस के थ्रू पावर सप्लाई देते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि हम लोग सारे जो है अदर पार्ट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये सारा काम जो है मदरबोर्ड में हम लोग करते हैं। क्योंकि मेन कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट्स मदरबोर्ड ही होता है, जहाँ पे कि सारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस, कोई भी जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ये सारे जो है कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मदरबोर्ड जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मदरबोर्ड काम नहीं करता है। दैट मीन्स कि मदरबोर्ड में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो अपना काम क्या होता है, उस फॉल्ट को डायग्नोस करना। एज ए इंजीनियर हम लोगों को उस फॉल्ट को देखना होता है। क्योंकि बेसिकली जो है मदरबोर्ड में ज़्यादातर ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आता, बट सम डस्ट्स आर कलेक्टेड ऑन दैट मदरबोर्ड। जब हमारा मदरबोर्ड पे डस्ट भर जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से अगर कंप्यूटर रखा है तो नेचुरली है कि उसमें डस्ट हम लोग देखते हैं कि भर जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उस डस्ट को क्लीनर के से हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। इस तरह से हम लोग मदरबोर्ड को साफ़ करके फिर से हम लोग उसको अलाइन करके अपना जो सारे पार्ट्स को उस पर कनेक्ट करते हैं। बट नेक्स्ट तीसरा काम क्या होता है कि मदरबोर्ड बहुत लोग करते हैं क्या कि उसको जो है कहीं ड्रॉप कर देते हैं, गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है फॉल्ट आ जाता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा जो है केयरफुली जो है मदरबोर्ड को हैंडल करना चाहिए। कभी भी हम लोग कंप्यूटर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए हाइट से, कभी ऊंचाई से आप गिराना नहीं चाहिए। अगर गिरेगा तो हो सकता है कोई भी आईसी उसमें आपका डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है जनरली जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है मदरबोर्ड जो है काम करता है। इसके बाद मेन हम लोगों का मदरबोर्ड का प्रोसीजर क्या होता है, एज ए स्टूडेंट जैसे कि अपना काम होता है कि लैब में जाना, हार्डवेयर लैब में जाना, टीचर से, अपने फैकल्टी से क्या करना, मदरबोर्ड ले लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको
डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि कहाँ पे कौन सा अपना जो है हार्डवेयर जो है कनेक्ट होगा, है ना, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, ये इसके बारे में जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मदरबोर्ड के बारे में, फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं, उसको अच्छे तरह से समझते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें पावर सप्लाई कहाँ से देना है, ठीक है, डाटा हम लोग कहाँ से हम लोग को उसको प्रोवाइड करना है। क्योंकि कभी भी आपको जब मदरबोर्ड इंस्टॉल करना होता है तो हमेशा जो है पावर को ऑफ करके करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, कहीं ईएसडी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं भी स्टैटिक डिस्चार्ज जो जहाँ पे होता है वहाँ पे शॉर्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग को पावर को जनरली रिमूव कर देना चाहिए। पावर जब हमारा सारा प्रॉपर वे में इंस्टॉल हो जाए सब कुछ, तब जा कर के हम लोग को पावर को सप्लाई देना चाहिए। पहले हम लोग काम क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स को अच्छे ढंग से निकाल लें, रिमूव कर लें। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर होता है ना, रैम होता है, एड ऑन कार्ड्स होते हैं, इस सारे को जो है प्रॉपर वे में हम लोगों को रिमूव कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए कि वैक्यूम क्लीनर ले करके उसको प्रॉपर वे में क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद हम लोगों को फिर से जो है उसको जो है जो पार्ट्स जहाँ पे इंस्टॉल था वहाँ पे प्रॉपर वे में इंस्टॉल कर देना चाहिए। इस तरह से हम लोग जो है मदरबोर्ड को जो है ट्रबल शूट करते हैं, उसको हम लोग जो है मेंटेन करते हैं। आफ्टर क्लीनिंग हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट को रिस्पेक्टिव स्लॉट्स पे जहाँ जहाँ जो भी कंपोनेंट रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए। उसके बाद फिक्स करने के बाद कंपोनेंट्स हम लोग क्या करना चाहिए, डाटा केबल होता है जो, जैसा कि आप लोगों ने हार्डवेयर लैब में देखा है, उस डाटा केबल के थ्रू हम लोगों को उसको पाथ के लिए कनेक्ट कर देना चाहिए। कनेक्ट करने के बाद सारा कुछ इंटरनली कनेक्ट करने के बाद हम लोग एसएमपीएस से उसको कनेक्ट करते हैं पावर केबल को, जो कि हम लोगों का जैसे 12 पिन कनेक्टर होता है ना, उसको हम लोग पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है मदरबोर्ड जो है प्रॉपर वे में तैयार रहता है वर्किंग के लिए। इस बट सब कुछ करते हुए भी हम लोग को हमेशा जो है हर चीज़ टेक्निकल डिवाइस जो है कब कहाँ पे फॉल्ट हो जाए, कब कैसे डैमेज हो जाए, कब कहाँ पे बर्निंग हो जाए, इसके लिए हम लोगों को सबसे मेन थिंग क्या है, प्रिकॉशन ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम लोग प्रिकॉशनरी मेथड फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एज ए टेक्निकल पर्सन it is our responsibility that that device is working in a proper way without any loss, without any damaging। तो जिसके लिए हम लोगों को हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए। कभी भी कोई भी पावर कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने के टाइम में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि पावर को जो है ऑफ करके रखना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग अपना पावर कंपोनेंट सारा प्रॉपर वे में इंस्टॉल करें तभी हम लोग पावर सप्लाई जो है उसको देना चाहिए। इसके बाद हम लोग को कभी भी कोई भी कंपोनेंट मदरबोर्ड से इंस्टॉल करें या रिमूव करें तो उसको केयरफुली जो है हम लोग को करना चाहिए। अदरवाइज थोड़ी सी हल्की सी जो है हम लोगों को मिस्टेक जो है उस मदर पूरे कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, डैमेज कर सकता है। इसलिए it is our responsibility that we have to follow the instructions in a proper way given by the instructors in your lab. While cleaning, hold the cards by its side। जब हम लोग अपने कार्ड्स को पकड़ें, कोई भी हार्डवेयर कार्ड्स जैसे कि आप मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर रहे हो तो बीच में नहीं पकड़ना चाहिए, कार्ड को कहाँ पकड़ना चाहिए, साइड में पकड़ना चाहिए, ठीक है। उसको जो है हमेशा कॉर्नर पे, किनारे पे
प्रॉपर थोड़ा सा हल्का से जो है ना पकड़ के उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि बीच में अगर पकड़ोगे तो पूरा आपका जो है बॉडी का जो है वो जो हमारा जो है वो बॉडी का पार्ट जो है ना उसको होल्ड करने में चला जाएगा, जिसके चलते उसमें जो है अदर का जो सर्किट जो होता है वो एक दूसरे से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होकर के डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को जनरली क्या करना चाहिए कि किनारे पे साइड में उसको कार्ड को पकड़ के प्रॉपर वे में इंस्टॉल करना चाहिए। इसके बाद हम लोग जब इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको पावर जब देना चाहिए तो उस टाइम जो है हम लोगों को उस मदरबोर्ड के ऊपर अपने हाथ को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके चलते हम लोगों को जो है शॉक भी मार सकता है पावर से। उसके बाद हमारा जो है कभी भी टच करना चाहिए उसको एजेस किनारे के साइड में जो है किसी भी कार्ड्स को टच करना चाहिए। हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए टच करना कार्ड को जब आपका पावर ऑन हो। तो इस तरह से हम लोग मदरबोर्ड को जो है प्रॉपर वे में कंप्यूटर के लिए तैयार करते हैं और हम लोग उस मदरबोर्ड को कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ये था हम लोग का मदरबोर्ड का मेन फंक्शन, प्रोसीजर, स्पेसिफिकेशन एंड प्रिकॉशंस। क्या क्या हम लोग को प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो आज का हम लोग का मदरबोर्ड का ये प्रैक्टिकल था और ये इसके बारे में ओवरव्यू हम लोग का थ्योरी था। थैंक यू।